हर जरूरतमंद की मदद करना ही खुदा और भगवान की सच्ची इबादत और पूजा करना में यकीन रखने वाला एक ग्रुप एमएमबी ग्रुप ने एक बार फिर हर धर्म जाति के 150 जरूरतमंद परिवारों की मदद कर कौमी एकता के इतिहास में एक बार फिर अपना नाम दर्ज किया। साथ ही समाज में विभिन्न क्षेत्र में समाज के लिए बेहतरीन काम करने वाले लोगों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मोमेंटो भेंट कर मान सम्मान देने का कार्य किया गया। करीब 27 सालों से विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों और समाज की सेवा कर चारों तरफ मानवता की सुगंध फैला रहे डूंगरपुर जिले की शान कहे जाने वाले ग्रुप एमएमबी ग्रुप ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर ओटे के पास अपने ऑफिस में भामा शाह जगदीश जी चौधरी, रिजवान खान थाना अधिकारी धम्बोला, असलम मकरानी ईडर, फकरी मामा, मुस्ताली दादू, जोयब पटेल, विजय भापसार, इमरान मकरानी उदयपुर, इरफान मकरानी उदयपुर, हाजी शरीफ चाबड़ा, इलियास भाई उदयपुर, तालिब कुरैशी, आतिक मकरानी, संजय शर्मा, बसीम खान, हाजी इश्तियाक मकरानी नोएडा, हाजी इस्माइल मकरानी अफ्रीका, जाहिद मकरानी, रफीक भाई आरटीओ, शब्बीर खांडवाला के सहयोग से खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विशिष्ट और अति विशिष्ट माने जाने वाले अतिथियों की मौजूदगी में हर्षोल्लास और सफलता के साथ संपन्न किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकुमार रौत, बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद के साथ एडीजे सूत्रधार, अजमेर शरीफ दरगाह के सदर एवं राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री रहे असरार अहमद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डूंगरपुर के उप निदेशक अशोक शर्मा, नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ और अनुतोष रौत बाप पार्टी जिला अध्यक्ष ने विशिष्ट अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के स्वागत से हुई, जिसमें सभी अतिथियों का माल्यार्पण और शॉल पहनाकर साथ ही प्रतीक चिन्ह देकर ग्रुप सदर मकरानी ने किया। कार्यक्रम के मंचासीन अतिथियों ने बारी बारी से अपने उद्बोधन में एमएमबी ग्रुप की टीम और उनके संचालक नूर मोहम्मद मकरानी द्वारा 27 सालों से मानवता के लिए किए गए कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उद्बोधन के बाद मुख्य अतिथि के साथ अतिथियों ने मंच से बागड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में सामाजिक सरोकार को निभाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट समाज सेवा करने वाले लोगों का माल्यार्पण किया, शॉल उड़ाया और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा कर सम्मान पाने वाले मुर्तजा भाई बांसवाड़ा, आबिद हुसैन बांसवाड़ा, बरकतुल्ला खां बांसवाड़ा, सोहनजी रोते, इमरान आफ्ताब मकरानी, बिलाल मकरानी, इमरान मुल्तानी, संदीप सेठिया, अशोक जैन व पत्रकार सादिक अली और पत्रकार दिनेश पांचाल रहे। कार्यक्रम के अंत में 150 जरूरतमंद परिवारों के प्रतिनिधियों को बारी बारी से मंच पर बुलाकर सम्मान के साथ एक माह की राशन सामग्री से भरे पैकेट्स प्रदान किए गए। राशन पैकेट्स प्राप्त कर रहे लोगों के चेहरों पर रमजान और होली का त्योहार अच्छा होने की खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि सांसद राजकुमार रौत, ग्रुप एमएमबी और नूर मोहम्मद मकरानी द्वारा मानवता के लिए किए जा रहे कार्यों की खुले दिल से प्रशंसा करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। जिला, राज्य और देश को मजबूत करने के लिए सांसद रौत ने कौमी एकता के मंत्र का जाप हर देशवासी को करना अनिवार्य बताया। कौमी एकता से ही देश विकास कर पाएगा और मजबूत बनेगा। बहुत गरीब हुए हैं, बहुत कमजोर हुए हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर इतना बड़ा हुआ है कि दुनिया उनको याद करती है। मुझे सिला रहमी पे एक बहुत ही सच्चा वाकया सिंध प्रांत का याद आता है कि एक बहुत बड़ा पैसे वाला, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये हकीकत है। एक बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी था और उसको एक बीमारी हो गई। उसने पहले अपने शहर के डॉक्टर को दिखाया, फिर बड़ी जगह मुंबई या कहीं जाके दिखाया। वहां के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि भाई अब तुम ज्यादा से ज्यादा 4-6 महीने जिंदा रहोगे। फिर वो अमेरिका गया, अमेरिका जाके उसने दिखाया। वहां पे भी उसके सारे जांचें करने के बाद कह दिया कि अब आप जाओ और अपने राम राम या अल्लाह अल्लाह जो भी कर जाए। वो सब वापस आ गया। वो आदमी तो उस शहर से अपने गांव चला गया और वहां जाके उसने ये सिला रहमी, जो लोगों की खिदमत करना, गरीबों को देखा, कमजोरों को देखा, भूखों को देखा तो उनकी मदद करना, और उसने अपना सारा पैसा उस पर लुटाना शुरू कर दिया। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, वो तो इंतजार कर रहा था मरने का, क्योंकि अमेरिका तक के डॉक्टर्स ने कह दिया था तो कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर उसने जाके वापस उसने अपने शहर के डॉक्टर से जांच करी। डॉक्टर ने सारे एक्सरे वगैरह किए और फिर कहा कि यार ये पहले वाला सही था या ये सही है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो इस एक्सरे के हिसाब से। फिर साहब वो अमेरिका गया, वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि तुमने क्या किया, ये कौन सा इलाज करा के आए हो इंडिया में जाके। तुमने बताया साहब मैंने तो कोई इलाज नहीं किया, बस मैंने खिदमत खल्क की, लोगों की सेवा की, मेरे पास जो कुछ भी था मैं लोगों पे लुटाता रहा, कमजोरों की, गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करता रहा। तो मैंने ये जो किस्सा सुनाया ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और ऐसे दुनिया में और भी कई
मिसालें अपनों ने भी अपनी आंखों से कहीं ना कहीं देखी होंगी। तो ये समाज सेवा जो है, ये सिला रहमी जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अब नूर मोहम्मद जी ने क्या क्या किया ये तो अभी सब ने पढ़ के सुना दिया। 21,000 परिवारों को उन्होंने मदद की, उनको उन्होंने जरूरतमंदों को सब कुछ बांटा। कोरोना काल में वो काम करते रहे, 39 से 40 बार उन्होंने खून दिया। ये सब तो आदमी ने किया, लेकिन वक्त देना सबसे बड़ी कीमती चीज होती है, वक्त देना। और अगर आप रात को 12 बजे नूर मोहम्मद जी को फोन करो कि साहब फला जगह खून की जरूरत है या फलाना ये काम है, तो नूर मोहम्मद मकरानी जी 12 बजे भी आपका फोन अटेंड करेंगे और कोशिशें शुरू कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आज इस कैंपस में 21,000 किट तो बढ़ चुके हैं और इंशाअल्लाह अभी तो आगे तक कितना कुछ होगा, कितनी सारी मदद होगी। बहुत सारी मदद ये गुप्त भी कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एमएमबी ग्रुप के जरिए वो कर रहे हैं, इनके साथी उनके साथ रहते हैं। और हम में से कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो हैं जो नूर मोहम्मद जी से और भी जुड़े हुए हैं। मैं नूर मोहम्मद जी मकरानी साहब को इस मौके पर सैल्यूट करता हूँ और दुआ करता हूँ, और आप सब भी करें कि उनका ये जज्बा जो है इसमें हम सब लोग भागीदार बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसी तरह ज़रूरतमंदों का काम होता रहे। खड़े रहना, शोषित के साथ खड़े रहना ही सामाजिक समरसता। गरीब को गरीब ही करना, उसकी तौहीन करना सामाजिक समरसता इससे नहीं बढ़ी। और ये देखा है कि देश पे जब भी संकट आया उस दौरान इंसानियत को देखा गया है, धर्म को नहीं देखा गया। और हमें हमारे देश की खूबसूरती ही इसी में है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हमारा देश महान देश है, और है, इस बात का हम सबको गर्व है। लेकिन ये देश महान तब तक है जब तक इस देश में विविधता है, और विविधता होने के बावजूद एकता है, वो देश की महानता है। अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक कल्चर है इस देश के अंदर, अनेक बोलियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, और ये अनेकता होने के बावजूद भी देश की शान के लिए एकजुटता हो जाती है, वही देश को महान बनाती है, हमारे देश को। लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती है, इनका मैं पढ़ रहा था, जब हिंदू धर्म का त्योहार आता है उस दौरान मुसलमान समुदाय को बुला के दिवाली मनाया जाता है। ईद का त्योहार आता है तब हिंदू समाज के साथियों को बुला के एक ये अलग अलग धर्मों की होने के बावजूद भी एक एकता का प्रतीक, एक भाईचारे का प्रतीक देने का, एक मैसेज देने का जो काम किया जा रहा है इस ग्रुप के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। और शायद मुझे लगता है कि डूंगरपुर में इस तरह की एकता, अलग अलग धर्मों को भी एकजुट में बांधे रखने के लिए मैसेज देने का काम शायद कोई नहीं कर पा रहा होगा। तो हम आपके आभारी हैं। हम अतिथि तो है लेकिन हम आपके आभारी हैं, और यही भावना और उम्मीद करेंगे आपसे हम लोग भी प्रेरणा लेंगे और जिले के अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे, और गरीबों के लिए सभी धर्म जातियों को छोड़ के एक जो गरीब व्यक्ति है उस गरीबी को ध्यान में रखते उसको मदद करने की जो भावना है, वही मेरे हिसाब से सबसे बड़ा धर्म है और वही सबसे बड़ा कर्म, और उसी बात पे लेके चलेंगे। हम देखते हैं जैसे कि अभी कुंभ में हुआ, कुंभ के दौरान भी मुस्लिम समुदाय ने लंगर लगाए वहां। जब भगदड़ हुई, लोग इधर इधर, लोगों को गाड़ियां नहीं मिली, दूर कहीं फंस गई गाड़ियां, कई लोगों की गाड़ियां कहां खड़ी करी वो भी नहीं पता चला। अपने सहयोगी, क्योंकि अपन खुद देखते हैं कार्यक्रम कराते, अगर 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं तो नेट काम नहीं करता है, तो उस दौरान फोन पे भी बात नहीं हो पाती है। तो इतनी संख्या हुई थी तो वो फोन भी यूज नहीं हो पा रहे थे, 15-15 दिन तक किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उस दौरान भी मुस्लिम समुदाय ने, कई ऐसे जो समाज सेवी जो भावना वाले लोग थे, उन्होंने लंगर लगा के एक भाईचारा कायम करने का जो मैसेज दिया, वो आने वाले समय में हर जगह होना चाहिए। कुछ लोग करते होंगे धर्म की राजनीति, आप सब देखते आ रहे हो, कुछ लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, सारी चीज हो रही है, लेकिन इस तरह का जो दृश्य देखने मिल रहा है, इस तरह की जो भावना, इस तरह के जो विचार हमारे सामने आ रहे हैं, ये विचारों की संख्या, इस तरह के विचारों वाले लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए और इस तरह की भावना बढ़नी चाहिए। और यही भावना रहेगी तो ही हमारा देश मजबूत बनेगा, तो ही हमारा जिला मजबूत बनेगा, तो ही हमारा समाज मजबूत बनेगा। मैं
पुनः हमारी जितनी जो माताएं बहनें बैठी हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, आप गरीब जरूर हो, आपको जरूरत है और एमएमबी ग्रुप जैसे लोग आपको मदद कर रहे हैं, अन्य साथी भी मदद करते होंगे, सरकारी योजनाएं भी आपको मदद करती होगी। हम लोग भी जहां पर भी हमें लगेगा हमारे लायक कोई हमारे कार्य क्षेत्र में होगा, हम भी छोटा मोटा आपको कुछ काम या मदद देंगे। लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाओगे तो अवश्य आप जरूर गरीब हो, लेकिन आपका बच्चा उस गरीबी में नहीं व्यतीत होगा। इसलिए आप सभी से माताओं बहनों से अनुरोध है कि भले हमें 2 वक्त की रोटी कम मिल रही है, नहीं मिल रही है, चलेगा, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाई समय पे करानी है। अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो अवश्य आपका बच्चा आपकी इस जो गरीबी रेखा है उससे उभर के आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सारे जो मंचासीन अतिथि हैं उनको धन्यवाद।